Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan और subject geography. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे, डेट आज की डेट डालेंगे 1/10/2024, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है, पीरियड सेकंड, ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है प्रॉम्प्टिंग, दूसरा सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, थर्ड है रीफोकसिंग, फोर्थ है रीडायरेक्टिंग, लास्ट वन इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब आपको इस स्किल को स्टार्ट कैसे करना है, क्लास में जाइएगा, स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहिएगा और एक स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिएगा। यानी यहाँ पे हम लोग टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट रिसोर्सेज। तो आज का टॉपिक क्या है, रिसोर्सेज। फिर आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा और वहाँ पे टॉपिक लिख दीजिएगा और उसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। अब समझ लेते हैं कि प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल होती क्या है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है। बेसिकली प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन या एक्सप्लोरिंग। तो कभी कभी पीपल टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट से आंसर नहीं आता है। जब क्वेश्चन का आंसर ना आए तो हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं बताते हैं, हम लोग क्या करते हैं उससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चंस पुट अप करते हैं स्टूडेंट के आगे। यानी उस आंसर को निकालने के लिए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, ईजी क्वेश्चंस पूछते हैं और धीरे धीरे अपने फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो इस स्किल में हम लोग एक्सप्लोरिंग और इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करते हुए हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। अभी आपको इसको डिटेल में समझ में आ जाएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। तो क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से जिसमें पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पांस और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे। तो जैसे पीपल टीचर ने पहला क्वेश्चन पुटअप किया स्टूडेंट के आगे, व्हाट आर रिसोर्सेज। अब जैसे ही क्वेश्चन पुटअप किया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्टूडेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ करेंगे। अब मैंने उसी क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया स्टूडेंट से, विच नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड अस विद फूड। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है, प्लांट्स आर द नेचुरल रिसोर्स दैट प्रोवाइड अस विद फूड। कंपोनेंट नंबर 1 है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग होता क्या है कि कभी कभी हम लोग जब पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट को, छोटे बच्चों को देख लीजिए, हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो उससे जैसे हम लोग पूछते हैं कि बॉल की स्पेलिंग बताओ, अब स्टूडेंट जो है नहीं बता पाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं, उसको हिंट देते हैं, क्यूज़ देते हैं कुछ। जैसे हम लोग ने कहा कि BALL क्या होता है, बॉल, तो स्टूडेंट तुरंत जो है उसका आंसर दे देगा BALL बॉल। इस तरह से कुछ क्यूज़, कुछ हिंट दिए जाते हैं ताकि आंसर निकल आए। तो मैंने यहाँ पर उससे मिलता जुलता एक ईजी सा क्वेश्चन पूछा, हिंट देना शुरू किया, क्यूज़ देना शुरू किया, विच नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड अस विद फूड। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आ गया, प्लांट्स आर द नेचुरल रिसोर्स दैट प्रोवाइड अस विद फूड। यही है कंपोनेंट नंबर 1 प्रॉम्प्टिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया, विच नेचुरल रिसोर्स क्विंच आर थर्स्ट। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है, व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स दैट क्विंच आर थर्स्ट। कंपोनेंट नंबर 2 है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। अब देखिए मैंने स्टूडेंट से और इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया। यहाँ पर मैंने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पूछा तो पहला आंसर जो है स्टूडेंट से निकल कर आया। फिर मैंने क्या किया कि उससे और इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया कि विच नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स कौन से नेचुरल रिसोर्स हैं जो जिससे हमारी प्यास बुझती है। रिस्पॉन्स आया वाटर। तो मैंने उससे फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया कि उसको ये पता चलना शुरू हो गया अब कि एक नेचुरल रिसोर्स होता है प्लांट जो प्रोवाइड करता है फूड, और एक नेचुरल रिसोर्स होता है वाटर जो हमारी प्यास बुझाता है, दैट क्विंच आवर थर्स्ट। मैंने रिसोर्स के बारे में उससे फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया यहाँ पर। तो यही है कंपोनेंट नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए आप, विच नेचुरल रिसोर्स वी यूज़ टू रन आवर बाइक्स। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स है, वी यूज़ पेट्रोल टू रन आवर बाइक्स। कंपोनेंट नंबर 3 है रीफोकसिंग। अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर किस चीज़ पे फोकस करने को कह रहा हूँ स्टूडेंट से, नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पर भी नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन पुटअप किया वो नेचुरल रिसोर्स से ही रिलेटेड था और कि मैंने यूटिलिटी ही पूछ रहा हूँ। तो मैंने जो है रिसोर्स के, नेचुरल रिसोर्स के यूजेस के ऊपर मैं इससे क्वेश्चन बना के मैं पूछ रहा हूँ। तो स्टूडेंट को ये पता होना शुरू हो गया है कि नेचुरल रिसोर्स की कुछ यूटिलिटी होती है। तो मैं यहाँ पर रिसोर्सेज के ऊपर मैं उसको रीफोकस करने को कह रहा हूँ। यही है कंपोनेंट नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए, विच इज़ द विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आएगा, वुड्स आर विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। कंपोनेंट नंबर 4 कौन सा है, रीडायरेक्टिंग। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने कुछ आंसर दिया, वो होता है कि आंसर कभी कभी आधा सही होता है,
आपको उस आंसर पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है स्टूडेंट्स, ताकि वो बेटर आंसर आपको मिल सके। तो आंसर को रिफाइन करने के लिए हम लोग उस क्वेश्चन को और स्टूडेंट से पूछना शुरू करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा आपके क्वेश्चन आंसर्स में, उतना ज़्यादा जो है आंसर आपका बेटर निकल कर आएगा। तो मैंने दूसरे स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर लिया। यहाँ पर राहुल को मैंने एक हाइपोथेटिकल नेम ले रखा है। आपके क्लास में कोई और भी स्टूडेंट हो सकता है किसी और नाम का, तो मैंने राहुल को लिया यहाँ पे कि मैंने कहा राहुल यू टेल मी विच इज़ द विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। अब राहुल ने आंसर क्या दिया, काउडंग केक्स आर विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। अब कंपोनेंट यहाँ पर 2 and 5 यूज़ किया है। 2 वही है सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरा रीडायरेक्टेड क्वेश्चन था, मैंने और स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया। यहाँ पे मैंने राहुल को इन्वॉल्व कर लिया उस आंसर के लिए। यहाँ 2 आंसर निकल के आए। पहले आंसर में वुड्स आया था, दूसरे आंसर में काउडंग केक्स। अब दोनों आंसर सही थे, तो ज़्यादा स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके जो है कि आप एक बेटर आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लिया। उस आंसर के ऊपर और इन्फॉर्मेशन मिल गई मुझे। अब देखते हैं कंपोनेंट नंबर 5 क्या है। 5 है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। अब देखिए एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट को मिली, क्रिटिकल अवेयरनेस भी इनकी हो गई कि उनको ये पता चल गया कि ट्रेडिशनल फ्यूल विलेजर्स का कौन सा है, वुड्स होते हैं और काउडंग केक्स भी है। तो उसको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आप क्या करिएगा कि इन आंसर्स जो स्टूडेंट से मिले हैं उसका यूज़ करते हुए आप एक एक्सप्लेनिंग कर दीजिएगा कि थिंग्स दैट हैव वैल्यू एंड सेटिस्फाई आ ह्यूमन नीड्स आर नोन एज रिसोर्सेज। अब देखिए जो भी आंसर्स थे वो स्टूडेंट से ही निकल कर आए हैं। मैंने बस क्या किया है कि एक कंक्लूजन दे दिया आंसर के अंदर। स्टूडेंट ने ही बताया कि मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट आर रिसोर्सेज, तो आंसर नहीं आया था। फिर मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जिसमें रिसोर्सेज की यूटिलिटी बताई स्टूडेंट ने, यूजेस बताए, और लास्ट में मैंने बता दिया कि रिसोर्सेज है क्या, उसकी एक डेफिनेशन दे दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होगा जब आप आंसर दे रहे होंगे तो स्टूडेंट सुन रहे होंगे आपकी बात को। और यही है कंपोनेंट नंबर 5 मैंने यहाँ पर यूज़ किया, वो है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। तो मैंने यहाँ पर एक इनको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया जो उन्हीं से ही निकल कर आया। तो इस तरह से हम लोग प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ करते हुए हम लोग फाइनल आंसर तक पहुँचते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट का ही इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। ये एक मेथड था जिससे प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल को परफॉर्म किया जाता है। इसके और भी मेथड्स हैं, हम लोग बाद में देखेंगे इसके बारे में। अब आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से, जिसमें पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में कंपोनेंट्स, तीसरे में रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी, जिसके आगे हम लोग सिर्फ नंबर लिखेंगे 5 4 3 2 1 हर कंपोनेंट के आगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 मिलता है आपको तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे 4 मिलता है तो गुड, किसी कंपोनेंट पे आपको 3 दे रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 दे रहे हैं तो उसकी मीनिंग होती है पुअर। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इसके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा, आपके सुपरवाइज़र सजेशन देंगे इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और लास्ट में अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।